श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के जीवन में 1 रुपया कमाई हो रही है और 1.25 रुपये खर्चे हो रहे हैं। ना तो कमाई का कुछ पता चल रहा है और ना तो खर्चे का पता चल रहा है। हमेशा परेशान ही परेशान जिंदगी चल रही है। वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है, जो व्यक्ति हर उपाय करके थक गया हो, जिस व्यक्ति का कितना भी काम धंधा चल रहा है लेकिन उसका पैसे का पता ही नहीं चल रहा है, वह व्यक्ति यह उपाय एक बार अवश्य आजमाए। यह उपाय करने के लिए आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। कार्तिक महीने में जितने सोमवार पड़े, कार्तिक महीने में 2 प्रदोष पड़ती हैं, कार्तिक महीने में शिवरात्रि पड़ती है, यह आपको तिथि याद रखना है और इन तिथियों में ही यह उपाय आपको करना है। यह उपाय आप ध्यान से सोमवार के सोमवार बराबर करें और 2 प्रदोष पड़ेगी, दोनों प्रदोष के दिन यह उपाय करें और एक शिवरात्रि पड़ेगी तो उस शिवरात्रि के दिन भी आपको यह उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक बेलपत्र और एक समीपत्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप पूजा आराधना कर ले। जो भी कुछ आप पूजा आराधना करना चाहते हैं वह सब कर ले। उसके बाद आप एक बेलपत्र जो लेकर गए हैं उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। समर्पित कैसे करना है उसके लिए आप विशेष ध्यान से देखें। जब आप माता अशोक सुंदरी को बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र की डंठी आपको शिवलिंग के तरफ रखना है और बड़ी पत्ती आपको जलाधारी की तरफ, यानी जहां से जल नीचे की ओर बह रहा है उस तरफ आपको बड़ी वाली पत्ती रखना है। इस तरह से आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को समर्पित कर दें। वैसे आप सबको तो पता ही है माता अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर है, फिर भी आपको एक बार मैं दर्शा दे रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखें। शिवलिंग और जलाधारी, जहां से जल नीचे गिरता है और शिवलिंग के बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वह स्थान माता अशोक सुंदरी का है। तो आप यह उपाय इस स्थान पर करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित कर दें और जो एक समीपत्र लेकर गए हैं उस समीपत्र को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समीपत्र कैसे समर्पित करना है उसके लिए आप विशेष ध्यान से देखें। जब भोलेनाथ के शिवलिंग पर समीपत्र समर्पित करें तो समीपत्र की जो डंठी होगी वह जलाधारी के तरफ होगी और सारी पत्तियां का मुंह आपको अपनी तरफ करके वह समीपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अपनी कामना करते हुए यह उपाय कर ले और आप अपने घर पर चले आए। कार्तिक महीने में 4 सोमवार, 2 प्रदोष और 1 शिवरात्रि अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का भंडार भर उठेगा। आपके घर में इतनी लक्ष्मी आएगी कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि भगवान भोलेनाथ आपके घर में इतनी लक्ष्मी प्रदान कर देंगे। यह माता अशोक सुंदरी को कार्तिक महीने का वरदान है कि यह उपाय बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को और समीपत्र भगवान भोलेनाथ को कार्तिक महीने में जो सोमवार से सोमवार और प्रदोष से प्रदोष शिवरात्रि यह उपाय जो कर लेगा उसके घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी और लक्ष्मी का भंडार भर उठेगा आपके घर में। तो आप यह उपाय अवश्य करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की ओर। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं
कि यह उपाय कार्तिक महीने का विशेष नियम उपाय है। कार्तिक महीने का जो विशेष नियम होता है, तो आप यह नियम कार्तिक महीने में, आप बाकी किसी भी महीने में कितने बजे भी उठो, कितने बजे नहाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्तिक के महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अगर कर लेते हैं तो आपकी जो भी कामना होगी वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको स्नान तभी करना है, सूर्य निकलने से पहले आपको स्नान पूजा कर लेना है। यह नियम पूरा कार्तिक के महीने में आपको करना है। यह नियम अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में कर लेते हैं तो आपके जिंदगी में, आपके मन में जो भी विचार आएगा, आपके घर में जो भी आपको आगे कोई कार्य करना है, उस कार्य को भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो इसके लिए आप कार्तिक महीने में यह उपाय अवश्य करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।